नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जिनका नाम है मिस्टर नरेश सिरोया जी। उन्होंने सवाल पूछा है कि सर लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग के बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहिए। तो मुझे भी ये थोड़ा सा लीक से हट कर क्वेश्चन लगा है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और हम एक दूसरे को अपडेट कर पाएँ। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे तो वह बिजनेस ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरह अगर लॉन्ड्री के बिजनेस में भी अच्छा मार्जिन आप नहीं रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक सस्टेन आप नहीं कर पाएंगे। व्यवहारतः मार्जिन की जो परिभाषा है वह 20% की होती है, लेकिन वह तब होती है जब हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट हो, यानी कि हम कोई चीज़ बनाते हों तो सारे खर्चे निकालने के बाद, एक एक खर्चे निकालने के बाद से हम 20% की मार्जिन उस पर चार्ज कर सकते हैं। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में इसके विपरीत है। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री सालों साल चलने वाला बिजनेस नहीं होता है। इसमें कभी कभी 3 महीने या 4 महीने या किसी किसी बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री में तो 6 महीने का भी गैप होता है। इसलिए सर्विस इंडस्ट्री का जो बिजनेस या प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। वो इसलिए रखना पड़ता है कि जब हमारा बिजनेस चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जब हमारा बिजनेस डाउन है, वातावरण के अनुसार, मौसम की वजह से या और भी जो भी रीज़न हो, तब हमें वो जो मार्जिन हमने उस समय लिया था वो हमारे काम आता है। अब डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ड्री शॉप किस शहर में है। अगर मैं बड़े शहरों की बात करूं जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, तो यहाँ पे जो वातावरण है वहाँ पे हमें मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ता है। ज़्यादा रखने का सेंस ये है कि अगर हमारे पास मार्जिन ज़्यादा है तो हमारे पास खर्चे भी ज़्यादा हैं। बजाय छोटे शहरों के हमारे शॉप की रेंट भी ज़्यादा होगी, हमें जो मैन पावर मिलेगा वो भी ज़्यादा पैसे मांगेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल दिखती तो नहीं है लेकिन बिजनेस के पीछे से खर्च वो होती ही हैं। इसलिए हमें मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सर्विस इंडस्ट्री में ऐसे भी कस्टमर आते हैं जिनको बहुत जल्दी होती है। बहुत जल्दी का मतलब सम टाइम तो वो ऐसा भी कहते हैं कि सर कुछ भी जितना चाहे पैसा ले लो, लेकिन मेरा काम अभी घंटे भर में दे दो। तो यहाँ पे मार्जिन आपको बहुत ही बढ़िया मार्जिन आपको रख के चलना चाहिए। या ये कहें कि अगर वो आपको 100% का भी मार्जिन आपको लेना पड़े, 200% का भी मार्जिन लेना पड़े तो आपको लेना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी किसी व्यूअर को ये लग सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आप उस कस्टमर का मनोस्थिति देखें तो उसको इतना इम्पोर्टेंट है उस चीज़ का कि वो पैसे को वहाँ पे नहीं देख रहा है। लेकिन उसी मनोदशा से आप भी उसका काम करके देखते हैं तो आपको जितने समय तक उसका काम आप करेंगे, बाकी सारे कामों को आपको छोड़ना पड़ता है। अगर सारे कामों को आप छोड़ेंगे तो जितना काम आपने छोड़ा है वह मार्जिन भी आपको उस कस्टमर से लेना है, और यही बिजनेस है। यानी बिजनेस की मोनोपोली भी यही होती है कि जहाँ पे आपको मार्जिन मिल सकता है बिना कस्टमर को विशेष या उसको परेशान किए हुए, वहाँ पे आपको मार्जिन लेना चाहिए। या ये कहें कि आप जितना ले सकते हैं आपको लेना चाहिए। हाँ, लेकिन अंत में कस्टमर हैप्पी दिखना चाहिए। अब व्यवहारतः अगर हम बात करें तो हर कस्टमर अपने स्वभाव अनुसार कम पैसे देना चाहता है, लेकिन वह काम भी बढ़िया चाहता है। लेकिन चूंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम केवल संवेदना या भावनाओं में बह के चलेंगे तो हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल पाएगा। लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हमें करना पड़ता है। या ये कहें कि अगर कस्टमर हमको पर्याप्त समय दे रहा है, हमें कोई विशेष एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो हमें अपना वहाँ पे रेगुलर मार्जिन रखना चाहिए। और जिस कस्टमर की वजह से हमें ज़्यादा परेशानी हो रही है या हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और हमारी मशीनरी का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे हमें मार्जिन ठीक ठाक रखना चाहिए। सपोज कोई कस्टमर 10 कपड़े लेके आ रहा है और उसको वह कपड़े 2 घंटे में चाहिए, तो हमें 10 कपड़े के लिए ही हमको पूरी मशीन एक साइकिल चलानी पड़ेगी, बजाय इसके कि हम उसमें अगर हम 50 कपड़े चला रहे हैं लेकिन
केवल कस्टमर की वजह से हमें 10 कपड़ों पे ही उस मशीन को रन करना पड़ रहा है, तो मशीन में इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल या बहुत सारी चीज़ें हैं, वह 50 कपड़ों के बराबर ही खर्च हो रही है। इसलिए वहाँ पे मार्जिन हमें रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं बचेगा। तो दोस्तों, जहाँ पे आप मार्जिन ठीक ठाक ले सकते हैं आप लीजिए। हाँ, व्यवहारता या सामान्य भाषा में वह मार्जिन जिससे कस्टमर को कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है, आप वहाँ तक मार्जिन आप ले सकते हैं। इसको अगर परसेंटेज के रूप में समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 80% कस्टमर आपकी प्राइस से संतुष्ट हैं और केवल 20% कस्टमर आपके प्राइस से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको 80% वाले कस्टमर की जो प्राइस आपने रखी है वही लेके चलना चाहिए। क्योंकि जो 20% वाले लोग हैं वो कभी आपके पास आएंगे, कभी दूसरे के पास जाएंगे, कभी तीसरे के पास जाएंगे, या ये कहें वो 20% कस्टमर आप किसी भी शॉप के, आपके नहीं, किसी भी लॉन्ड्री या ड्राई क्लीनिंग के रेगुलर कस्टमर नहीं हैं, या नॉर्मल भाषा में कहें वो उड़ाका कस्टमर है। कभी यहाँ आएगा, कभी वहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, और जो बातें वो आपसे कहेगा यही सारी बातें वो हर जगह कहेगा, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, वगैरह वगैरह। तो आपको वहाँ पे ध्यान नहीं देना है, आपको फोकस केवल अपने उस 80% वाले जो सेगमेंट है वहाँ पे करना है। उनको काम बढ़िया करके दीजिए और बढ़िया दाम लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, और वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, और अपने जान पहचान के लोगों में भी शेयर कर सकते हैं जिनके यह वीडियो उपयोग हो या उनके लिए उपयोगी हो। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।